नमस्कार जोहार, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा खोटा सिलेबस के बारे में। खोटा सिलेबस में क्या कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, पूरे डिटेल आपको हम बताने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, पूरे वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खोटा गद्य साहित्य की। तो यहाँ पर देखिए खोटा गद्य साहित्य है, इसमें क्या पढ़ना है हमें जूम कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। खोटा गद्य साहित्य में हमें यहाँ पर देखिए छाईहर पढ़ना है। छाईहर कहानी संग्रह, छाईहर कहानी संग्रह जिसके लेखक है चित्तरंजन महतो चित्रा। और इस किताब के अंदर छाईहर कहानी पढ़नी है, एक बोने की लूर पढ़नी है और एक हम कैसे जियब। ये 3 टॉपिक ही पढ़ने हैं। 3 टॉपिक्स में पढ़ने हैं फ्रेंड्स। छाईहर कहानी पढ़ने हैं, फिर बोने की लोर पढ़ने हैं और हम कैसे जियब, ये 3 पढ़ने हैं। चलिए ठीक है, ये 3 पढ़ने हैं। तैयारी करने के लिए बिल्कुल आप निश्चित रहिए फ्रेंड्स। मैं टॉपिक वाइज वीडियो लाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, ख में दिया है सोंध माटी। सोंध माटी कहानी संग्रह है, लेखक है डॉक्टर विनोद कुमार। और इसमें क्या पढ़ना है, केवल देखिए कहानी भाग से 3 कहानी पढ़ना है। मतलब ये सोंध माटी एक किताब है, ठीक है। इसके लेखक का नाम विनोद कुमार और इसके 3 भाग पढ़ने हैं। पहला क्या है, उबार, ओ दीदा दूसरा, और तीसरा है हुब पढ़ना है। बस ये 3 ही कहानी पढ़ने हैं। समझ गए होंगे आप। देखिए सोंध माटी नामक किताब है ना, उसकी 3 कहानियां पढ़नी है हमें। उबार, ओ दीदी और हुब पढ़नी है। ये किताब आपको बाजार में मिल जाएंगे। ग में दिया है फ्रेंड्स कि खोटा निबंध। खोटा निबंध इसके जो है लेखक है BN ओहदार हैं, ठीक है, डॉक्टर BN ओहदार। इसमें क्या पढ़ना है, केवल 3 निबंध पढ़ने हैं। कौन कौन, सोबटाए चले है पहला, दूसरा पढ़ना हामिन के संस्कृति, आर तसर ऊपर संकट, ये पढ़नी है, और तीसरा पढ़ना है हमें खड़ा हो। ये 3 निबंध पढ़ने हैं, ठीक है। ये भी खोटा निबंधन जो है निबंध बुक से है, लेखक है डॉक्टर BN ओहदार। चलिए, घ में दिया है अजगर। अजगर ये नाटक पढ़नी है, अजगर नाटक है, ठीक है। और इसके लेखक है विश्वनाथ दसौंधी राज। ये तो पूरा नाटक ही इसको पढ़नी है। तो ये गद्य भाग में 4 पार्ट में दिया है आपको। 4 पार्ट में मैं बता दिया आपको, क, ख, ग और घ। ये 4 पार्ट गद्य भाग पढ़ने हैं। दूसरे भाग में आइएगा तो पद साहित्य के बारे में जानिएगा। पद साहित्य से हमें क्या पढ़ना है। पहले में क में दिया दामोदर कोराएं। अब दामोदर कोराएं शिवनाथ प्रामाणिक इसके लेखक है। इसमें पढ़ना क्या है, दामोदर कोराएं जो बुक है उसके अंदर 2 पार्ट पढ़ने हैं, ठीक है। केवल 2 सर्ग, देखिए यहाँ पे दिया है केवल 2 सर्ग। मेला पढ़ना है और सरंची पढ़ना है। ये 2 ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। चलिए, पद में अब ख में देखते हैं तो आंखिक गीत कविता संग्रह है, इसके लेखक है श्रीनिवास पांडुरी। इसमें क्या पढ़ना है, देखिए इसमें 5 कविताएं पढ़नी है। 5 कविता पढ़नी है। उस बुक में बहुत सारी कविताएं हैं फ्रेंड्स, हमें लगता है 70 कविता के आसपास हो गए उस बुक में। बुक का नाम क्या है, आंखिक गीत। ये देखिए बुक का नाम है आंखिक गीत। इस बुक में 70 कविता से कम नहीं है। लेखक है श्रीनिवास पांडुरी। उसमें हमें 5 ही पढ़नी है। कौन कौन 5 पढ़नी है, देखिए 5 पढ़ने कौन कौन, कविता संख्या 1, 10, 22, 33 और 51। ये 5 ही पढ़ने हैं। 5 कविता ही हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो ख में ये हो गए। ग में हम देखते हैं कि खोटा काठे पैदिक खंडी। ये कवि इसके एके झा हैं। इसमें क्या पढ़ना है, ये भी देखिए बुक है, खोटा काठे पैदिक खंडी, ठीक है। ये कविता है, इसके लेखक है एके झा। इसमें भी हमें 3 कविता पढ़नी है। 3 कविता में कौन कौन पढ़नी है, पहला देखिए चनफन मानुस, ये कविता ये हो गया। दूसरा स्वागत, और तीसरा लौतन जुगुत भाभत। ये 3 कविता पढ़ने हैं हमें। ये 3 मात्र कविता पढ़नी है। ग में ये देखिए समझ गए, पद समझ गए और गद्य समझ गए, ठीक है। अब तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे साहित्य की अन्य विद्याएं, जीवनी, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत। तो क में देखिए जीवनी में है, किसका जीवनी है, शेख भिखारी। लेखक कौन है, पारसनाथ महतो। और बड़का बुजुर्ग बिरसा, लेखक है एके झा। ये 2 जीवनी पढ़नी है हमें, है ना। शेख भिखारी की जीवनी पढ़नी है और एक बड़का बुजुर्ग बिरसा, लेखक एके झा है। ये 2 जीवनी पढ़नी है। संस्मरण में आप देख लीजिए, बोरवा अड्डाक अखाई बोर, लेखक है शांति भारत।
एक ये पढ़ने हैं। उड़ गेले फुलवा रही गेले बास, लेखक है गोविंद महतो, ये पढ़नी है। और तीसरा में यात्रा वृत्तांत पढ़नी है। यात्रा वृत्तांत में आपको पढ़ना दार्जिलिंग आर गंगटोके यात्रा, लेखक है डॉक्टर चतुर्भुज साहू। तो ये साहित्य में पढ़नी है इतनी चीजें। अब चौथे राउंड में आ जाते हैं तो व्याकरण और खोटा पाठ बोध पढ़ने। व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है देखिए, खोटा संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और अपगठित गद्यांश से प्रश्न रहेंगे। कुछ गद्यांश भी इसमें रहने वाले हैं। और ये व्याकरण का पूरा ये डायनाग्राम है, आपको पढ़ना संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल, कारक, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और कुछ गद्यांश रहेंगे। ठीक है। अब पांचवें राउंड में फ्रेंड्स ये दिया है कि खोटा लोकोक्ति और मुहावरा और पहेलियां। ठीक है, ये मुहावरे और पहेलियां, खोटा लोकोक्ति भी रहेंगे। ये 3 टॉपिक से इसमें पूछे जाएंगे। तो ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अभी सीजीएल जो चल रहा है, अभी आपको 14 या 15 फरवरी तक लास्ट डेट है इसका। तो सीजीएल के लिए सिलेबस जारी किया है टॉपिक वाइज। तो आई थिंक आप पहले भी इसे देखे होंगे, तो सोचे संशोधित है तो आपको हम बता दें। तो ये खोटा का सिलेबस हो गया। अब तैयारी किस तरह से करनी है, तो तैयारी आपको सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर देनी है, गद्य साहित्य से स्टार्ट कर देनी है। छाईहर टॉपिक है, छाईहर। अगले वीडियो में हम छाईहर को लेकर आएंगे, छाईहर टॉपिक से, और छाईहर के बारे में पूरा बताएंगे। इसमें आपको चित्तरंजन महतो चित्रा की जीवनी भी शामिल रहेगी। इससे रिलेटेड आप यहाँ पर छाईहर की पूरी कहानी और पूरा निचोड़ आपको हम बताने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।